अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ CGPSC 2022-23 का सेकंड पेपर का आंसर की। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। मैंने पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। यदि वह छूट को 6.5% से बढ़ाकर 15.5% कर देता है तो लाभ 378 कम हो जाएगा। यदि वह अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा। A shopkeeper keeps the market price of and the articles 40% above the cost price. If he increases discount from 6.5% to 15.5%, then the profit would decreases by rupees 378 rupees. How much profit would he can earn if he given discount of 27% on the market price? तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा 66 मतलब 66 रुपये। कैसे? तो इसमें बोला है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है। तो मार्केट प्राइस MP = हम लिख लेंगे 100 प्लस 40% ऑफ द 100, मतलब 40% है तो 40 100 में 40 जोड़ देंगे तो ये 140 हो जाएगा, है ना। 100 + 40 = 140। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 140। जो हमने 100 में 40% निकाले हैं तो 140 माइनस कितना दिया हुआ है इसमें बोला ना 6.5% से बढ़ाकर, तो 6.5 इसमें माइनस कर देंगे। 140 में से 140 में से 6.5 माइनस करेंगे तो हमारा 130.9 आ जाएगा। और ये 130.9 में माइनस 100 कर देंगे तो आ जाएगा 30.9। वैसे ही सेकंड हम देखेंगे। सेकंड सेलिंग प्राइस इसका दिया है ना कि बढ़ाकर 15.5% कर देते हैं। तो SP2 = 140 हमारा तो रहेगा ही। 100 में अगर हम 40% निकाले थे तो 140 माइनस 15 माइनस 5%, तो इसका निकल जाएगा 118.3। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा पहले निकला था 118.3 माइनस 100 कर देंगे तो ये 18.3 हो जाएगा। इसके बाद में बोला है यदि वह अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा। तो हमको इसमें डिफरेंसेस भी निकालना है। तो प्रॉफिट 1 में से प्रॉफिट 2 माइनस कर देंगे। हमारा प्रॉफिट 1 निकला था 30.9 माइनस कर देंगे 18.3 तो ये हो जाएगा 12.6। अब हमको प्रॉफिट 3 निकालना है तो 20% ऑफ 140 का निकल जाएगा 101.8। फिर कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 101.8 से माइनस 100 कर देंगे तो ये 1.8 आ जाएगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, 20% डिस्काउंट बोला था तो 1.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 378, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 68.04 आ जाएगा। मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ है 66 तो यही इसके आसपास है, इसीलिए हम इसको 66 या 66 आंसर करेक्ट मान सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D 66 रुपीज़। अगर कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक किस्त ₹5,819 है तो प्रभावित कुल ब्याज रुपये में कितना होगा। A loan is to be the return in 2 equal yearly installment if the rate of the interest is 15% per annum compounded annually and the each installment is 5,819, then the total interest change in rupees is। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B 2178। इसका
सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 5819 5819। तो इसको करेंगे 5819 डिवाइड बाय 1.0.5। ये 0.15 कैसे आया? 15% है तो इसको परसेंट 15/100 कर देंगे तो ये 0.15 आ जाएगा, है ना। फिर इसको अगर हम 5819 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.15 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हमारा 5059.99। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे तो ये जो हमारा 5819 दिया हुआ है डिवाइड बाय 1.015 इंटू 2, इसमें बोला है ना एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो ये हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4400 आ जाएगा। टोटल इंस्टॉलमेंट हमारा आया था 5059.99 प्लस इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया था 4400, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 9459.99। फिर लोन अमाउंट हमारा निकलेगा 9459.99। तो टोटल रीपेड हम निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11,638। फिर टोटल इंस्टॉलमेंट हमारा अमाउंट रीपेड में इसमें माइनस लोन अमाउंट माइनस कर देंगे तो 11,638 में से 9,459 को हम माइनस कर देते तो ये आ जाएगा 2,178। तो इसका ये करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2178। इसमें भी कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, आई थिंक नहीं है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पैटर्न को फोल्ड करके नीचे दिए गए घन या क्यूब को बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, which pattern can be folded to make the cube, so on. तो ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. When folded into the cube, the black triangles will be adjusted to the each other, forming the diagonal pattern across the cube faces. तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 11, दिखाए गए सभी अलग अलग आकारों का उपयोग करके निम्न में से किस आकार को बनाया जा सकता है? तो इसमें जो दिया हुआ है तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इफ़ यू मेंटली अरेंज द इंडिविजुअल शेप्स यू कैन सी दैट द फिट ट्राइंगल्स टू द फॉर्म ऑफ द शेप। अगर हम इसको फिट करेंगे तो इस तरीके का आपको ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे CGPSC के कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए इसका पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।